Hello friends, let us start today's editorial. So I have taken editorial from the Hindu newspaper. The first editorial is the second chair. This is related to the election of deputy chairman in Rajya Sabha. So convention of electing the deputy speaker from the opposition should be upheld. Upheld means to confirm, means इसको support करना चाहिए. More than a year after the 17th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होने के एक साल से ज़्यादा हो चुके हैं. द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको फिल करना मैंडेटरी किया गया है ऑफ ये पोस्ट है डिप्टी स्पीकर की, वो वेकेंट है मोर देन अ ईयर, even after more than a year. This unusual situation is in the spotlight as the monsoon session of Parliament begins on Monday and the Rajya Sabha is scheduled to elect a deputy chairman. राज्य सभा में डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट होना है. The vacancy of deputy speaker appears to be less of a lapse and a more calculated delay. ये एक तरह से कैलकुलेटेड डिले मीन्स ये पर्पसफुली किया गया है बाय बीजेपी. ऑन September 9 द कांग्रेस लीडर इन द लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस लीडर जो है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी ने स्पीकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा टू इनिशिएट द प्रोसेस बाय इलेक्शन, या तो इलेक्शन के थ्रू या कॉन्सेंसस के थ्रू. कॉन्सेंसस मीन्स आम सहमति से, सबकी सहमति से एक ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए लिखा. मिस्टर चौधरी ऑल्सो रिकॉल द कॉन्वेंशन ऑफ ऑफरिंग द पोस्ट टू द ऑपोजिशन. ये जो कॉन्वेंशन ये भी है कि ये पोस्ट जो है अगर नहीं फिल हो पा रही है तो ये पोस्ट ऑफर कर दी जाए ऑपोजिशन को. ये भी उन्होंने याद दिलाया. रिकॉल मीन्स टू याद दिलाना किसी को. मिस्टर बिरला हैज़ बीन नॉन कॉमिटल इन हिज पब्लिक कमेंट्स ऑन द इशू एंड द बीजेपी हैज़ रिमेन्ड साइलेंट. बीजेपी भी साइलेंट रही है और मिस्टर बिरला भी कुछ भी कह, नॉन कॉमिटल मीन्स कोई कमिटमेंट ना करना. Soon after the 2019 general election, the government had made some effort to fill the position. 2019 जनरल इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स किए थे पोजीशन फिल करने के लिए. इट हैज़ अप्रोच द वाईएसआर कांग्रेस को इन्होंने अप्रोच किया विच रिपोर्टेडली टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट, कोई चीज़ रिजेक्ट कर देना. सिंस इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू अलाइन देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर नॉट अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस टू आंध्र प्रदेश विद ऑक्यूपाइंग द पोस्ट. ये एक्सेप्ट कर लेने से वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है उनका कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, वो ये फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश ने ये इसको टर्न डाउन कर दिया, मीन्स रिजेक्ट कर दिया. While the Congress has been forceful in raising the issue, other opposition parties have been less enthusiastic. कांग्रेस ही है जो सिर्फ इसको इशू को रेस करे थे. अदर ऑपोजिशन पार्टी ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया. In the Rajya Sabha, the JDU's Harivansh, who has been re-elected to the House, is seeking re-election as Deputy Chairman. जेडीयू के हरिवंश हु हैज़ बिन री इलेक्टेड टू द हाउस, जिनको री इलेक्ट किया गया हाउस में, वो री इलेक्शन कंसिडर कर रहे हैं एज डिप्टी चेयरमैन एज द रूलिंग कंबाइंस कैंडिडेट. ही हैड डिफीटेड, उन्होंने डिफीट किया है कांग्रेस लीडर BK हरिप्रसाद को दीज मैनी वोट्स इन इलेक्शंस इन August 2018. The ruling combined, despite not having a simple majority, has managed to win crucial votes several times over the past in the upper house. अपर हाउस में पहले के टाइम में ये इस तरह से हुआ था प्रोसेस. दिस टाइम अराउंड बीजेपी लीडर्स हैव क्लेम्ड द सपोर्ट ऑफ 140 मेंबर्स फॉर मिस्टर हरिवंश के लिए 140 मेंबर्स का सपोर्ट बीजेपी ने कलेक्ट किया है. द आरजेडी इज मनोज झा एंड एरुडाइट मीन्स जिसके पास बहुत नॉलेज हो. An erudite member of the opposition, Manoj Jha of RJD, is the joint candidate of 12 parties for the post. 12 parties का समर्थन इनको हासिल है. There was confusion within the opposition ranks on whether this contest was worth it. Several of their senior members are likely to skip the session considering the risk of COVID. कोविड इन्फेक्शन के रिस्क की वजह से कई सारे सीनियर मेंबर्स ने इस सेशन को अटेंड नहीं किया है, स्किप किया है. BSP विच हैज़ रिमेन्ड अ रिलक्टेंट ऑपोजिशन पार्टी. रिलक्टेंट मीन्स कोई चीज़ ना चाहते हुए करना.
इज़ अनलाइकली टू बी डिफरेंट दिस टाइम ये इनका कुछ अलग ही रवैया रहा है. द बीजेपी हैज़ टेकन इट्स ओवरवेलमिंग पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी. जो बीजेपी का जो ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है एज ए जस्टिफिकेशन फॉर डिसरिगार्डिंग द नॉट ओनली द ऑपोजिशन बट ऑल्सो द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन. सिर्फ ऑपोजिशन को ही नहीं डिसरिगार्ड किया है, पार्लियामेंट के जो कन्वेंशंस होते हैं उसको भी डिसरिगार्ड किया है. इट्स रिफ्यूजल टू एंगेज द ऑपोजिशन इन इलेक्टिंग अ डिप्टी स्पीकर इज़ फर्दर इरोडिंग द कॉमन ग्राउंड. ये जो इनका जो रिफ्यूजल है, रिफ्यूज़ कर दिया इन्होंने एक तरह से जो टू इंगेज दी अपोजिशन इन इलेक्टिंग अ डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करने में जो अपोजिशन को इंगेज करने का जो करना एक तरह से रिफ्यूज़ कर दिया गया है. ये एक तरह से क्या कर रहा है, फर्दर इरोड कर रहा है. फर्दर इरोड करना मीन्स टू डिस्ट्रॉय. इरोड मीन्स टू डिस्ट्रॉय द कॉमन ग्राउंड दैट इंडिया सोरली रिक्वायर्स टू डील विद द मल्टीट्यूड ऑफ इट्स करंट चैलेंजेस. जो अभी करंट चैलेंज चल रहा है, मल्टीट्यूड मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें इसकी ज़रूरत है, जबकि वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं. द बीजेपी's preeminence has also devastated the opposition which is struggling to muster. जो बीजेपी का जो प्रीएमिनेंस है, अपन जो पार्लियामेंट में इनकी मेजॉरिटी है अच्छी खासी, उसने एक तरह से डिवास्टेट कर दिया है. डिवास्टेट मीन टू डिस्ट्रॉय द ऑपोजिशन विच इज़ स्ट्रगलिंग टू मस्टर. जो कलेक्ट जो असेंबल करना है, एक तरह से यूनाइटेड रिस्पॉन्स को कलेक्ट करना. मस्टर मीन्स टू कलेक्ट. उसको एक तरह से अपोजिशन क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है. इलेक्शन बाय कंसेंसस ऑफ एन ऑपोजिशन MP एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी अ कोर्स करेक्शन. एक सबकी सहमति से अगर इलेक्शन होता है ऑफ एन ऑपोजिशन MP एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी अ कोर्स करेक्शन. ये किया जा सकता है. दी गवर्नमेंट शुड बी मैग्नानिमस एंड द ऑपोजिशन क्रिएटिव इन डीलिंग विद द इशू. गवर्नमेंट को जेनरस होना चाहिए, गवर्नमेंट को फॉरगिविंग होना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए. मैग्नानिमस मीन्स टू बीइंग जेनरस एंड द ऑपोजिशन क्रिएटिव इन डीलिंग विद द इशू. नेक्स्ट एडिटोरियल है लॉन्ग हाउड अहेड. डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज अलोन कैन एंड द लॉकडाउन इंड्यूस्ड स्लो डाउन. डिमांड सपोर्टिव डिमांड होनी चाहिए. डिमांड से ही जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वही सिर्फ एंड कर सकती हैं जो लॉकडाउन से प्रोड्यूस हुआ है स्लो डाउन. जो इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है उसको एंड करने का तरीका है सबसे अच्छा डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज़ को भी वो ऐसा कर सकती हैं. फैक्ट्री आउटपुट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट इन जुलाई. फैक्ट्री आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फैक्ट्री आउटपुट ये सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जुलाई में. अल्बाइट मार्जिनली स्लोवर दैन इन जून. अल्बाइट मीन्स इन फैक्ट एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करना किसी चीज़ को. मार्जिनली स्लोवर दैन जून से थोड़ा सा कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. रिफ्लेक्टिंग द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस एज द पैंडेमिक रेजेस ऑन मीन्स पैंडेमिक जैसे जैसे बढ़ रहा है, भयानक रूप लेना एक तरह से. क्विक एस्टिमेट्स फॉर द IIP शो द आउटपुट्स अक्रॉस द 3 सेक्टोरल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इंडेक्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑल श्रैंक. ये सभी श्रैंक हुए. श्रैंक इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ श्रिंक. श्रिंक मीन्स कमी होना, कोई चीज़ डिक्रीज होना. ड्रैगिंग द ओवरऑल इंडेक्स टू अ 10.5% ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन. ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स लास्ट ईयर से इस साल 10.4% ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कमी आई है. वाइल दिस इज़ स्लोवर दैन जून्स 15.8% श्रिंकेज. जून में ये ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से इस साल में 15.8% श्रिंक हुआ था. अ क्लोजर लुक रिवील्स दैट द रीबाउंड इन मोमेंटम विटनेस्ड इन द फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर्स लास्ट मंथ व्हेन द इकोनॉमी रीओपेंड and the contraction narrowed sharply from May. 33.9% fall has dissipated appreciably. ये मई में 33.9% फॉल हुआ था, जो कि एक डिसिपेटेड एप्रिशिएटली मीन्स ये एक एप्रिशिएटली मीन्स अच्छा खासा अमाउंट से ये डिक्रीज़ हुआ था. द मोस्ट टेल टेल साइन ऑफ दिस फ्लैटनिंग. टेल टेल मीन्स रिवीलिंग मीन्स कोई चीज़ दिखाने वाला एक तरह से है, प्रूफ एक तरह से. टेल साइन ऑफ दिस फ्लैटनिंग इज़ द मोर देन halved pace
of growth in the solitary use based industrial activity of the IIP's 6 product groups. आईपी के जो 6 प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे बेस्ड है ये जो फ्लैटनिंग है वो ये चीज़ दिखा रहा है. इन विच आउटपुट हैड टर्न पॉजिटिव इन जून. आउटपुट जून में थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था. ग्रोथ इन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, इट इंक्लूड्स इसेंशियल हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स जो कि घर में आमतौर पे यूज़ होती है, वो उन चीज़ों को देखा जाए उसमें ग्रोथ देखी जाए तो वो स्लिट बैक हुई थी टू 6.7% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स. इससे पहले ये जून ये ग्रोथ इन कंज्यूमर इट इंक्लूड्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स 14.3%. प्रीसीडिंग मंथ में प्रीवियस मंथ से इस महीने में कितना हुआ 14.3%, betraying the abiding weakness in private consumption spending. The other 5 groups posted double-digit contraction. अदर 5 ग्रुप्स में डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्शन हुआ है विद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कैपिटल गुड्स श्रिंकिंग 23.6% एंड 22.8%. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 23.6% श्रिंकेज हुआ है, कैपिटल गुड्स में 22.8% श्रिंकेज हुआ है. इफ़ द ट्रेंड इन ड्यूरेबल्स अटेस्ट टू द RBI's evaluation last month that private consumption has lost its discretionary elements across the board. RBI के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी एलिमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड पूरी तरह से ख़त्म हो गया है. द कैपिटल गुड्स डेटा पॉइंट टू अ डिसमल पिक्चर. डिसमल मीन्स वेरी बैड पिक्चर ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रंट. इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये कैपिटल गुड्स डेटा जो है वो एक बहुत ही बुरी हालत को दिखाता है. विद डिमांड स्टाफ्ड कंपनीज, ऐसी कंपनी जहाँ पे डिमांड जिनकी जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जिनकी डिमांड एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, डिमांड में कमी आ गई है. स्टाफ मीन्स कमी आना. कंपनीज ऑपरेटिंग देयर फैक्ट्रीज वेल बिलो कैपेसिटी. देयर इज़ लिटिल इंडिकेशन दैट द प्रोट्रैक्टेड 6 क्वार्टर स्लम्प इन द की सेक्टर. प्रोट्रैक्ट मीन्स टू प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड होना, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा जो 6 क्वार्टर स्लम्प है इन दिस की सेक्टर विच इनकम्पासेस द प्लांट्स एंड मशीनरी. इनकम्पास मीन्स टू इंक्लूड करना, टू सराउंड, आसपास जितनी भी मशीनरी और जितने भी प्लांट्स हैं उन सबके को कंसिडर करते हुए कहा जा रहा है कि दैट मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर एंड व्हेन एक्सपैंडिंग और स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स इज़ एनीवेयर क्लोज टू रिवर्सिंग मोमेंटम. मोमेंटम को रिवर्स करने के लिए इज़ एनीवेयर व्हेन एक्सपैंडिंग और स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स. जब आप न्यू वेंचर स्टार्ट होता है एक्सपैंड करने के लिए उस केस में क्या है, इज़ एनीवेयर क्लोज टू रिवर्सिंग मोमेंटम. मोमेंटम को रिवर्स करने के लिए कभी भी ये रिवर्स हो सकता है मोमेंटम. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाउएवर प्रोवाइड सम रिलीफ विद द कॉन्ट्रैक्शन नैरोइंग टू 2.5% इन जुलाई फ्रॉम जून से 10%. जून का 10% एंड जुलाई में 2.5% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में. A deeper look at the 23 subcategories of manufacturing shows that tobacco products and pharmaceutical posted expansion in July. जुलाई में expansion दिखाया है tobacco products और pharmaceuticals में. With the latter benefiting from the latter means pharmaceuticals की बात हो रही है, 2 products की बात की गई, tobacco और pharmaceutical. Latter means बाद वाला, pharmaceutical products with the latter benefiting from the increased global demand for medicines because of कोरोना वायरस. मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई इसलिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, इंक्लूडिंग जेनेरिक ड्रग्स इन द वेक ऑफ द पैंडमिक. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल, केमिकल एंड बोटानिकल प्रोडक्ट्स climbed 22% in July, making it the solitary product to post an expansion of 1.8% over April to July. अप्रैल टू जुलाई के टाइम पीरियड पे हमें एक्सपेंशन 1.8% का देखने को मिला है. टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट्स, जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो भी श्रैंक हुआ है. श्रंक इज पास्ट ऑफ श्रिंक टू 14.8% एंड 28.7% रिस्पेक्टिवली. टेक्सटाइल में 14.8% श्रिंकेज देखने को मिला है, गारमेंट सेक्टर में 28.7%.
To be sure, the IAP data comes with a tag of 6 weeks, with a few more recent indicators give room for some guarded hope. यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स, रिसेंट इंडिकेटर्स में कुछ होप देखने को मिली है. For one, latest IHS Markit India Manufacturing PMI survey based outlook signals that the sector likely posted some expansion for the first time in 5 months in August. अगस्त में 5 महीनों बाद पहली बार अगस्त में इसमें कुछ एक्सपेंशन देखने को मिला है. एंड ऑटो मेकर्स रिपोर्टेड ग्रोथ इन शिपमेंट्स. ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कुछ ग्रोथ देखने को मिला है इनके शिपमेंट में ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स टू डीलर्स लास्ट मंथ इन एंटिसिपेशन ऑफ फेस्टिव सीज़न डिमांड. फेस्टिव सीज़न डिमांड की वजह से थोड़ा सा जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें डीलर्स को एक्सपेंशन देखने को मिला है. स्टिल टू हेल्प सस्टेन एनी इंसिपिएंट मीन्स कोई चीज़ इनिशिएट होना, कोई चीज़ स्टार्ट होना. ये जो रिवाइवल स्टार्ट हुआ है, द सेंटर विल नीड टू इनैक्ट डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज़. सेंटर को जो डिमांड सपोर्टिव फिस्कल पॉलिसीज़ है उनको इनैक्ट करने की ज़रूरत है. एंड और रिस्क सीइंग द स्लो डाउन प्रोलॉन्ग. और ये जो स्लो डाउन से जो रिस्क है वो कितने टाइम तक प्रिवेल करेगा, कितने टाइम तक ये रहेगा, उस रिस्क को देखने की ज़रूरत है. थैंक यू ऑल.